Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. तो स्टूडेंट हम लोग जो है धीरे धीरे क्लास नाइन्थ के जो है सिक्स चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये सिक्स चैप्टर पे आपका जो है आज दूसरा लेक्चर है। ठीक है, पहले लेक्चर पे हम लोग जो है थ्योरी के बारे में डिस्कस किए थे। जो भी थ्योरी था उसको हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, आज उसी थ्योरी पे बेस्ड हम लोग जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका सिक्स चैप्टर जो है वो है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस और एंगल्स के बारे में जो हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, उसी पे अब हम लोग पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उस पे आपका जो है एग्जाम्पल के प्रॉब्लम्स हैं, उस पे आपके एग्जाम्पल्स के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और आपके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है स्टूडेंट वीडियो को स्किप नहीं करें। ठीक है, अगर आप स्किप कर देंगे तो कोई ना कोई आपका कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, कोई ना कोई आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्रिक जो है मिस हो जाएगा, जिससे आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ, देखते हैं क्या है आज का पहला प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम लोग आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल नंबर वन पे। ठीक है, आपका एग्जाम्पल नंबर वन क्या कह रहा है? ठीक है, देखें इसमें इन फिगर 6.9, ये आपका फिगर 6.9 दिया हुआ है। ठीक है, लाइंस पी क्यू एंड आर एस, लाइन पी क्यू, ये आपका लाइन पी क्यू है और ये आपका लाइन आर एस है। ठीक है, ठीक है, इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, ये एंगल, ठीक है, एंगल पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर, ठीक है, एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू यानी ये एंगल, ठीक है, आर ओ क्यू, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स, आपको सारे एंगल्स बताते हैं। तो सारे एंगल्स इन द सेंस क्या हुआ कि रिमेनिंग एंगल क्या है आपका पी ओ एस और दूसरा है आपका एस ओ क्यू, यही दो एंगल आपको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एस ओ क्यू बोले इसको या हम बोले क्यू ओ एस, बात एक ही है, चाहे इसको हम पी ओ एस बोले चाहे हम बोले एस ओ पी। ठीक है, तो एंगल के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप जो है पीओएस बोलेंगे तो भी वही एंगल की बात हो रही है, और आप जो है एसओपी बोलेंगे तो भी वही एंगल की बात हो रही है, क्योंकि सेंटर में आपका ओ आना चाहिए, ओ पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उस पॉइंट का नाम जो है बीच में आना चाहिए। तो इन दोनों सिचुएशन में आप देख रहे हैं ओ बीच में आ रहा है, तो हमारे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है। एसओपी या पीओएस निकालें या एसओक्यू जो है या क्यूओएस, आप एंगल फाइंड आउट करें। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, वो थ्योरम क्या कहता है? वो थ्योरम कहता है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, यहां पे आपके टॉप और बॉटम वाले एंगल, एंगल 1 और एंगल आपका 2 इसको मान लिए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये आपका साइड का एंगल, ये आपका 3 मान लिया और इसको 4 मान लिए, तो 3 किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा। ये आप जो है पढ़ चुके हैं, तो उसी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। तो पहले हम जो है दिए हुए एंगल के रेशियो से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू का। जब ये वैल्यू हमको मिल जाएगा तो इनके सामने जो एंगल होगा पी ओ आर के सामने एस ओ क्यू है और आर ओ क्यू के सामने आपका पी ओ एस है। तो जब ये मिल गया तो सिमिलरली ये वैल्यू लिख देंगे, और जब ये मिल जाएगा तो सिमिलरली ये वैल्यू आपका लिख देंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या कर लिया, ये जो रेशियो दिया हुआ था, रेशियो के हेल्प से हमने क्या कर लिया, मान लिया लेट द एंगल पी ओ आर, लेट द एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5x एंड एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x। तो हमने 5x और 7x इसलिए माना क्योंकि इनके बीच का जो रेशियो मेंशन किया गया है वो 5:7 है। ठीक है, 5:7 है, तो हमने इसको 5x मान लिया और इसको जो है 7x मान लिया। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियोम, लीनियर पेयर एक्सियोम के अकॉर्डिंग फ्रॉम फिगर 6.9, ये आपका फिगर 6.9 है,
आप देखिए लीनियर पेयर एक्सियोम, एंगल पीओआर और एंगल आरओक्यू, एंगल पीओआर और एंगल आरओक्यू, अगर आप देखें तो पीक्यू एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे आपका जो है एक रे आरओ फॉल कर रहा है। तो क्या होगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन पे अगर एक आपका जो है रे फॉल कर रहा हो तो क्या होता है कि एडजसेंट एंगल्स क्या होते हैं, उनका सम किसके इक्वल होता है, सम विल बी इक्वल टू एडजसेंट एंगल का सम, एडजसेंट एंगल सम ऑफ एडजसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका पीओआर और आरओक्यू क्या है, एडजसेंट एंगल्स हैं और इनका सम किसके बराबर होगा, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। अब पीओआर कितना है 5x है और आरओक्यू कितना है 7x है, तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 7x और 5x 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 15 डिग्री। यहां से x की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू रख देंगे तो पीओआर मिल जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू लिख देंगे तो आरओक्यू मिल जाएगा। तो POR is equal to 5x, it means 5 multiplied by 15 and this is equal to 75 degree, and angle ROQ is equal to 7x and this is equal to 7 multiplied by 15 and this is coming 105 degree। ठीक है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, जो थ्योरम आपको हमने पहले ही बोला था, प्रॉब्लम सॉल्व करने के शुरू में ही बोला था कि अगर दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पीओआर जो आपने अभी फाइंड आउट किया है 75 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यूओएस, ये किसके बराबर होगा, पीओआर क्यूओएस कहें या एसओक्यू तो क्यूओएस के बराबर होगा। एंड एंगल आरओक्यू, ये आपका एंगल आरओक्यू, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बन रहा है आपका पीओएस कहें या एसओपी कहें, इसके बराबर होगा। नाउ एंगल POR is equal to angle QOS and this is equal to 75 degree and angle ROQ is equal to angle POS and this will be equal to 105 degree। आई होप आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही ये प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं देखते हैं अगले प्रॉब्लम को। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपका कहता है इन फिगर 6.10, फिगर 6.10 में जो आपका फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, रे ओएस स्टैंड ऑन लाइन पीओक्यू, जो ये रे ओएस है वो लाइन पीओक्यू पे स्टैंड कर रहा है, यानी बोल दिया कि पीओक्यू क्या है, लाइन है और इस पे एक रे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो जो भी चीजें दी हुई हैं उसको जो है आप बहुत ही केयरफुली ध्यान से सुने, तभी आप जो है कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, कौन सा यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करेंगे, ये आपको समझ में आएगा फिर। ठीक है, दूसरा बात फिर क्या कह रहा है, रे ओ आर देखें, ये है आपका रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स। रे ओटी, ओ आर और ओटी के बारे में क्या कह रहा है कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं ऑफ एंगल पीओएस, ये आपका एंगल पीओएस जो फॉर्म हो रहा है एंगल पीओएस। ठीक है, ओ आर क्या है, एंगल बाइसेक्टर, यानी इस एंगल पीओएस को ये क्या कह रहा है, दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या है, ओटी क्या है, आपका एंगल एसओक्यू, जो आपका एंगल एसओक्यू है, एसओक्यू जो ये एंगल आपका बन रहा है, ओटी क्या है, उसका एंगल बाइसेक्टर है, यानी इस एंगल को भी ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, यानी इस तरीके से वो दोनों जो है ओ आर और ओटी क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये और ये। इफ एंगल पीओएस, यानी ये एंगल आपका कंप्लीट एंगल पीओएस, ये पूरा एंगल बोल रहा है कि अगर किसके इक्वल हो, एक्स के इक्वल हो, फाइंड एंगल आरओटी, आरओटी क्या बनेगा, आर ओ टी, यानी आपको ये एंगल जो है फाइंड आउट करना है, आर ओ टी, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आर ओ टी क्या होगा, यही आपको निकालना है, एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू व्हाट, यही फाइंड आउट करना है। तो जो आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है आप उसका यूज करें। ठीक है, पहला क्या था कि रे ओएस जो है एक लाइन पीओक्यू पे स्टैंड कर रही है, तो जब किसी लाइन पे कोई रे स्टैंड कर रहा हो तो क्या होता है कि उनका पेयर ऑफ एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के होता है अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियोम। तो यहां से हमने लिख दिया एंगल पीओएस प्लस एंगल एसओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पीओएस ये एंगल
और एंगल आपका SOQ ये एंगल आपका कितने के इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। POS का वैल्यू दिया हुआ है x, आप यहाँ पे जो है रीअरेंज कर रहे हैं इक्वेशन को, SOQ को इधर ही रहने दे रहे हैं, POS को उधर भेज रहे हैं, तो क्या मिल जा रहा है 180 माइनस x। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। फिर अब हम दूसरे जो इसमें डेटा दिए हुए हैं आपके जो है एग्जांपल में, उसका फिर हम यूज करते हैं। फिर क्या कह रहा था, OR जो है एंगल बाइसेक्टर है किसका, POS का, यानी POS जो ये आपका कंप्लीट एंगल है उसका बाइसेक्टर है। यानी कहने की बात ये है यहाँ पे कि जो आपका एंगल ये बन रहा है बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS। क्यों, क्योंकि OR आपका एंगल बाइसेक्टर है और ये किसके इक्वल होगा, किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल POS बाई 2। इसी को तो दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यही हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2 में। सिमिलरली हमने क्या अप्लाई किया, OT जो है इस एंगल SOQ का बाइसेक्टर है, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल SOT इज इक्वल टू एंगल TOQ, और ये किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल SOQ डिवाइडेड बाई 2। सही है कि नहीं सही है, ये इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ फ्रॉम फिगर 6.10, अब हम फिगर 6.10 को देख रहे हैं, तो हमको क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट, एंगल ROT। इस एंगल पे जरा ध्यान दे, यहां से एंगल ROT ये एंगल आपको फाइंड आउट करना था। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है एंगल, दो एंगल्स का सम अगर कर दिया जाए तो हमको जो है एंगल ROT मिल जाएगा। तो ये किस दो एंगल के सम के बराबर होगा, एंगल ROS प्लस एंगल SOT, यही तो होगा स्टूडेंट। तो यही इन्होंने लिखा है कि फिगर से ये चीज क्लियर है कि एंगल ROT किसके इक्वल होगा, एंगल ROS प्लस एंगल SOT। ROS की वैल्यू आप यहां से रख दें इक्वेशन 2 से, तो क्या है POS बाई 2, और SOT की वैल्यू आप यहां से रख दें SOT की वैल्यू एंगल SOQ बाई 2। अब देखें POS बाई 2 ये क्या हो जाएगा, POS की वैल्यू x दी हुई है, हमने लिख दिया इसको x बाई 2, और SOQ की वैल्यू अभी आपने यहां से इक्वेशन 1 से निकाला है, वो है 180 माइनस x बाई 2। इसी इक्वेशन को अब आप सॉल्व करेंगे और देखते हैं ROT की वैल्यू क्या आती है। तो x बाई 2 ये x बाई 2 हो गया, यहाँ पे बाई 2 दोनों के साथ है, तो 90 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस x बाई 2, यहाँ पे माइनस x बाई 2 है और यहाँ पे प्लस x बाई 2 है, कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, एंगल ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको फाइंड आउट करना था और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं अपने एग्जांपल नंबर 3 पे। ठीक है, क्या है, इन फिगर 6.11 OP OQ OR एंड OS, OP OQ OR एंड OS ये आपके 4 रेज हैं। प्रूव दैट एंगल POQ प्लस एंगल POQ ये आपका एंगल POQ, फिर QOR यानी ये वाला एंगल QOR, ठीक है, फिर आपका SOR यानी ये वाला एंगल SOR, प्लस आपका एंगल POS, इनका सम किसके इक्वल आ रहा है, 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप सोल्यूशन में, वी विल ड्रॉ एन एडिशनल रे OT शोन इन फिगर 6.12। हमने क्या किया कि एक हमने एडिशनल रे OT ड्रॉ कर लिया, OQ जो आपका ये रे है, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अपोजिट साइड में एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हमने एक रे OT ड्रॉ कर लिया, तो आपका क्या होगा, TOQ क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमने अपने तरफ से एडिशनल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट फ्रॉम फिगर 6.12 इस फिगर के हेल्प से, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियोम, एंगल POT प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल POT ये वाला एंगल POT प्लस एंगल POQ ये वाला एंगल, इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि आपका TOQ स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक आपका रे PO फॉलो कर रहा है, या OP जो भी रे आपका फॉलो कर रहा है, इस वजह से ये जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल TOS यानी एंगल TOS ये वाला एंगल, और प्लस ये कंप्लीट एंगल आपका SOQ, इसका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये आपका स्ट्रेट लाइन है और OS को इन्होंने एक रे मान लिया जो इसको फॉलो कर रही है, तो
OS इस पे जब फॉल करेगी तो जो ये एडजेसेंट एंगल बनेंगे TOS और SOQ दोनों का सम 180 के बराबर होगा। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2। इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर 6.12 एंगल SOQ, एंगल SOQ को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो बड़ा एंगल बन रहा है SOQ, ये इसको हम देख रहे हैं कि एक रे OR जो है डिवाइड कर रही है दो पार्ट में, तो ये जो दोनों पार्ट हैं इन दोनों पार्ट का सम किसके इक्वल होगा, SOQ के, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिख दिया है। SOQ इज इक्वल टू एंगल SOR प्लस एंगल QOR। ठीक है, ऐसे ही आप देखें इसी डायग्राम में OT क्या कर रहा है, इस कंप्लीट एंगल POS को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल POS इज इक्वल टू एंगल POS, ये वाला बड़ा वाला एंगल आपका POS इज इक्वल टू POT प्लस SOT। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब हमको क्या दिख रहा है, हमारा राइट हैंड साइड में है 360 डिग्री। अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम ऐड कर दें तो हमको राइट हैंड साइड का पार्ट जो है मिल जाएगा। तो ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड व्हाट वी विल गेट, एंगल POT प्लस एंगल POQ, POT प्लस POQ और दूसरे साइड में क्या है, TOS प्लस SOQ, TOS या SOT लिखें बात वही है, और SOQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये आपको क्लियर है। अब आप देखें एंगल POT और एंगल SOT, एंगल POT और एंगल SOT, जो कि आपके प्रूफ करने में POT SOT का नाम नहीं आया है, क्योंकि T है ही नहीं आपके जो दिया हुआ जो डायग्राम है उसमें T तो था ही नहीं, आपने माना था, तो लाजिम है, इसको मस्ट है, कंपलसरी है कि T को यहां से हटाया जाए। और हमको दिख गया कि एंगल POT और एंगल SOT को हम क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, दिस विल बी इक्वल टू एंगल POS। तो POS लिख दिए, POQ हमारा जो प्रूफ करना है उसमें है तो उसको एज ए चीज रखेंगे। फिर हम देख रहे हैं क्या है आपका एंगल SOQ को, एंगल SOQ को आप क्या लिख सकते हैं, SOR प्लस QOR। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहां से हमने क्या लिख दिया, SOR प्लस QOR। SOQ को क्या लिख सकते हैं, SOQ को SOR प्लस QOR। अब आप देखें चारों एंगल जो आपको प्रूफ करने थे वो चारों एंगल आपके सामने आ गए, बस इनका जो है नंबरिंग आगे पीछे है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, नीचे में रीअरेंज कर लेते हैं। पहले पे क्या है POQ, तो POQ लिख दिए यहाँ पे, फिर है आपका QOR उसको लिख दिए, फिर SOR, फिर POS एंड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, हेंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। तो आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम जो है एक नोट जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। क्या है वो नोट, यहां से हमने एक चीज नोटिस किया कि इस पॉइंट O पे चार एंगल आपके जो है फॉर्म हो रहे थे, चार एंगल आपके फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, और चारों का सम कितना आया, 1 2 3 4, इन चारों एंगल का सम कितना आया, 360 डिग्री आया। तो यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया और ये नोट हमने यहाँ पे लिख दिया कि फ्यूचर में आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तो इसका आप यूज कर सकते हैं। नोट में क्या है, द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री। एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम हमेशा किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री होगा। ये आप जो है याद रखिएगा, पॉइंट शुड बी रिमेंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अब अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 6.1 पे। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या है फर्स्ट प्रॉब्लम में, इन फिगर 6.13, ये आपका फिगर क्या है 6.13, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB ये वाली लाइन और CD ये वाली लाइन एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, AOC ये वाला एंगल आपका और BOE ये वाला एंगल आपका, दोनों का सम कितने के इक्वल है, 70 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल BOD ये वाला एंगल आपका कितने के इक्वल है, 40 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, फाइंड एंगल BOE, फाइंड एंगल BOE ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, COE ये आपका एंगल बन रहा है, COE ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आपको COE नहीं फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स COE यानी जो एक्सटर्नल ये एंगल COE बन रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं। गिवन दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, जो आपका दिया हुआ था इसी का हेल्प लेकर के हम जो है आगे बढ़ेंगे। और दूसरा चीज क्या दिया था, एंगल BOD इज इक्वल टू आपका दिया था 40 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम फिगर 6.13 ये जो आपका डायग्राम है इसके हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, एंगल AOC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BOD ये वाला एंगल। क्या है, AOC और BOD कैसे एंगल हैं, अगर दो लाइनें एक दूसरे को
किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो पेयर होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। तो एओसी और बीओडी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर हैं, इसलिए हम एओसी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, बीओडी, बोथ आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 था इसमें आप जो है एओसी की वैल्यू पुट कर दीजिए 40 डिग्री। अब आप क्या मिल जा रहा है यहाँ से 40 प्लस एंगल बीओ इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड फाइनली यू कैन गेट एंगल बीओई इज इक्वल टू हाउ मच, एंगल बीओई इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक आपका आंसर जो है मिल चुका है। ठीक है, आपने बीओई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है ना स्टूडेंट, बीओई की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब देखें फिर, अब हमको क्या बचा हुआ है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई निकालना है, यानी ये आउटर का सीओई हमको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम फिगर 6.13 ये दिए हुए फिगर में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एओई प्लस बीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एओई प्लस बीओई इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ए बी आपकी एक लाइन है। ठीक है, और इस लाइन पे ओई क्या है, एक आपका रे फॉल कर रहा है, तो दो आपके जो एडजसेंट एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एडजसेंट एंगल का सम कितने के इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। यही आपका लीनियर पेयर एक्सोम कहता है। तो एंगल एओई प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सोम। अब एओई को आप क्या लिख सकते हैं, एओई, यानी ये एओई जो एंगल बन रहा है इसको हम चाहे तो दो ये छोटे छोटे एंगल के सम के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये फिगर के हेल्प से हमने क्या लिख दिया, एओई इज इक्वल टू एंगल एओसी प्लस एंगल ईओसी। ठीक है, तो ये आपका आ गया, और बीओई एज इट इज हमने रख दिया। एओसी आपको मालूम है, एंगल एओसी कितना है, एंगल एओसी 40 डिग्री, तो एओसी की वैल्यू आपने यहां पे रख दिया 40, और सीओई लिखे चाहे ईओसी लिखे, बात वही है, एंगल सीओई। और एंगल बीओई आपको आपने जो है अभी निकाला है, तो ये हो गया 30 डिग्री। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 एंड दिस इज कमिंग हाउ मच, 110 डिग्री। तो अभी आपका एंगल सीओई मिला है, यानी ये एंगल मिला है इंटरनल। अभी आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स सीओई, यानी इसका एक्सटर्नल जो एंगल बन रहा है सीओई, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो एक्सटर्नल एंगल सीओई फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम फिगर जो आपका डायग्राम दिख रहा है, ये एक्सटर्नल जो एंगल आपका बन रहा है सीओई, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसमें जितने भी एंगल आ रहे हैं सारे एंगल को अगर हम ऐड कर दें तो एंगल सीओई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। एंगल सीओई अगर हमको लिखना है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई, रिफ्लेक्स एंगल सीओई, यानी ये एक्सटर्नल वाला। तो ये क्या इसमें आ रहा है, एक आ रहा है आपका एंगल एओसी, क्या आ रहा है, एओसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर एक एंगल आ रहा है एओडी प्लस एंगल एओडी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है एओडी। ठीक, फिर क्या आ रहा है, प्लस एंगल बीओडी, प्लस एंगल बीओडी, और फिर एक एंगल इसमें क्या आ रहा है, एंगल बीओई। ये चार एंगल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपको डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो एओसी की वैल्यू आपको पता है, एंगल एओसी, एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी, एंगल एओसी ये वाला एंगल और प्लस एंगल एओडी। आप देखिए सीडी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सीडी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे ये आपके दो एंगल बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल एओसी और एओडी, तो इन दोनों का सम कितने के इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, यानी एओसी प्लस एओडी क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। एंगल बीओडी कितना है, एंगल बीओडी आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ था 40 डिग्री, तो यहां पे लिख दिए 40, और बीओई जो अभी आपको निकालना था आप निकाल चुके हैं 30 डिग्री, इसको रख दिए यहां पे। अब आपका रिफ्लेक्स एंगल सीओई क्या हो गया, 180 प्लस 40 प्लस 30, यानी टोटल कितने आ गए, 250 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, और इसका दूसरा रास्ता क्या है, वो ये है कि एक पॉइंट पे आपको पता है कि एक पॉइंट पे टोटल कितने डिग्री के एंगल बनते हैं, एक पॉइंट पे टोटल आपके, एक पॉइंट पे टोटल आपके कितने डिग्री के एंगल बनते हैं, आपको हम जो है बता चुके हैं प्रॉब्लम में। अभी जो लास्ट प्रीवियस जो आपका प्रॉब्लम एंड हुआ है उसमें क्या था, नोट पे हमने लिखाया था कि एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितने के इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। तो दूसरा तरीका हम क्या अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो है आपका एंगल सीओई है, ठीक है, ये सी है, ये ओ है, ये ई है, तो एक तो ये इंटरनल सीओई बन रहा है, और यही आपका रिफ्लेक्स एंगल सीओई है जो बाहर बाहर सीओई बन रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट पे अगर हम कंसीडर करें दो ही एंगल हैं, तो दो एंगल कौन कौन से होंगे, एक आपका एंगल सीओई होगा प्लस रिफ्लेक्स एंगल सीओई होगा, यही तो होगा, और इनका सम किसके इक्वल होगा,
360 के इक्वल होगा। तो एक ये भी रास्ता है जिसके हेल्प से आप रिफ्लेक्स एंगल सीओई आप इजीली निकाल सकते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल सीओई, यही है ना। और 360 माइनस ये कितना है आपका सीओई 110, ये आ गया आपका 250। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पे देखें और करके हमने इसको मेंशन कर दिया है, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको लास्ट स्लाइड में बताया था ना कि दूसरा तरीका यह है कि एंगल सीओई, रिफ्लेक्स एंगल सीओई इज इक्वल टू 360 डिग्री। वो क्या बन रहा था, एंगल सीओई कुछ ऐसा था और ये आपका रिफ्लेक्स बन रहा था सीओई, यानी ओ यहां पे था, सी यहां पे था, ई यहां पे था ना। तो ये आपको 110 मिल गया था और इसको आपको रिफ्लेक्स सीओई निकालना था। ठीक है, रिफ्लेक्स सीओई यही ना निकालना था। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम, वी ऑल्सो कैन राइट एंगल सीओई प्लस रिफ्लेक्स एंगल सीओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री। इस पॉइंट ओ पे सिर्फ दो ही एंगल बन रहे हैं, एक आपका एंगल सीओई बन रहा है और एक आपका एंगल रिफ्लेक्स सीओई बन रहा है, तो दोनों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और यहां से आप रिफ्लेक्स एंगल सीओई लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस 100 एंड दिस विल बी इक्वल टू 250 डिग्री। तो आई होप आप लोगों को ये रिफ्लेक्स एंगल सीओई का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे। आपका है ये दूसरा नंबर एक्सरसाइज का दूसरा प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट, क्या कह रहा है दूसरा प्रॉब्लम आपका, इन फिगर 6.14, जी आपका फिगर 6.14 है, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, लाइन एक्स वाई एंड एम एन यानी दो लाइनें हैं, एक एक्स वाई और एक आपका एम एन, इंटरसेक्ट एट ओ, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपको दिख रहा है। इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी ओ वाई यानी ये वाला एंगल आपका कितना डिग्री है, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, यानी ए यानी ये वाला एंगल आपका पी ओ एम लिख सकते हैं, जो कि ए दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा आपका एम ओ एक्स जो ये एंगल बन रहा है, इसको इन्होंने बी दिया हुआ है। इनका रेशियो कितने के इक्वल है, 2:3। फाइंड सी यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे पहले रेशियो का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उसी तरीके से हम लोग इसको मान लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो हमने a को क्या मान लिया 2x और b को क्या मान लिया 3x मान लिया, क्योंकि रेशियो दोनों में ऐसा है, तो इस वजह से हम लोग इसको ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमने मान लिया। मानने के बाद फिर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर 6.14 एंगल POX प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल POX एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं है। क्यों है, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियोम, क्योंकि एक्स वाई आपका लाइन है और आपको डायग्राम से दिख रहा है ओपी इस पे फॉल कर रहा है, तो जो दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे पीओएस और पीओएक्स और पीओवाई, उनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। और पीओएक्स आप क्या लिख सकते हैं, आप डायग्राम में देख रहे हैं कि पीओएक्स किसके इक्वल है, ये है आपका POM प्लस MOX के इक्वल बनेगा। POX क्या होगा, ये दो एंगल के सम के बराबर है, यानी A प्लस बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल POX डायग्राम के हेल्प से। तो इसको हमने लिख दिया A प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। A को हमने क्या माना था 2x और B को हमने माना था 3x, तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x का वैल्यू आ गया आपका 18 डिग्री, यहां से आप A की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, A इज इक्वल टू हाउ मच 2x, यानी this is equal to 2 multiplied by 18 and this is coming 36 degree, and b is equal to 3x and this is coming how much 54 degree। तो a और b आपको मिल गया है, आपको फाइंड आउट क्या करना था, एंगल c फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, यानी एंगल कौन सा, x x o n x o n या n o x जो आप बोले, यही आपको फाइंड आउट करना था ना। तो इसको जब आप फाइंड आउट करना है तो आप क्या देख रहे हैं, फ्रॉम फिगर 6.14 एंगल MOX एंगल MOX प्लस एंगल NOX इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियोम। MN क्या था, स्ट्रेट लाइन था, और इस स्ट्रेट लाइन पे OX क्या है, एक आपका रे है जो फॉल कर रहा है,
तो जो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं एंगल यानी B प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, B का वैल्यू है 54, C को फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको रीअरेंज करेंगे और C की वैल्यू यहां से आप निकाल लिए 126 डिग्री। तो आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। और दूसरा तरीका हम एक चीज और बता दें आपको कि जो आपका रेशियो दिया हुआ है A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। इसका एक और तरीका हो सकता है, इसको लिख सकते हैं A बाई B इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2B/3, ठीक है। तो A का वैल्यू हम B के फॉर्म में यूज कर सकते हैं ऐसा, और B तो आपका B है ही है। तो यहां से भी हम इसके हेल्प से भी, यहां से जैसे आया था ना A प्लस B इज इक्वल टू क्या आया था 90 डिग्री, ठीक है। A को हम क्या लिख सकते हैं 2/3B प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। या ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम मान के सॉल्व करें तो भी हम AB की वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर हम यहां से इस टाइप से भी लिखे तो भी हम AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देख लें यहाँ पे, इसको आपका फ्रैक्शन का एडिशन है, यहाँ पे 3 आपका जो है एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2B प्लस 3B इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 5B इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड B इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 270/5, और फाइनली क्या आ जाएगा 270/5 क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया 54 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये भी तरीका है, इसको भी आप अप्लाई करके AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, या आप चाहो तो यहाँ पे मान लो, जो कि आसान है, इस वजह से हमने मान करके इसको फाइंड आउट किया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। अब हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट अपने एक्सरसाइज 6.1 के प्रॉब्लम नंबर 3 पे। क्या है आपका प्रॉब्लम नंबर 3, देखें इन फिगर 6.15, आपके फिगर 6.15 में क्या है एंगल PQR, एंगल PQR यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल, एंगल PRQ, एंगल PRQ ये वाला एंगल क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, बोथ आर द इक्वल। प्रूव दैट एंगल PQS, एंगल PQS यानी ये, और आपका एंगल PRT ये वाला एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। लेट एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ इज इक्वल टू x। क्या है कि ये जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमने एक वैल्यू मान लिया, वो होगा क्या है x। ये दोनों किसके बराबर है x के इक्वल है, कोई वैल्यू होगा x जो हमने मान लिया है। फ्रॉम गिवन फिगर 6.15, आप फिगर 6.15 को देख रहे हैं, तो आपको क्या है कि ST आपका एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। आपने अभी तक जो स्टडी किया है लीनियर पेयर एक्सियोम, और दूसरा आपने क्या स्टडी किया है वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि ST हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे PQ क्या है फॉल कर रहा है। तो PQ फॉल कर रहा है तो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं SQP और PQR। तो इनका सम किसके इक्वल होगा, आपका 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियोम एंगल PQR ये वाला एंगल, और एंगल PQS ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, और PQR को हमने मान लिया है x, तो x प्लस PQS इज इक्वल टू 180 एंड PQS इज इक्वल टू 180 माइनस x, और हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये लाइन ST पे ये आपका PR एक जो है रे जो है फॉल कर रहा है, एक लाइन इस पे फॉल कर रही है, तो क्या बन रहा है दो स्ट्रेट एंगल यहाँ पे दो आपके पेयर्स ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, एक आपका ये एंगल है और एक आपका ये एंगल है, और ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल, और इनका सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल PRQ इंटरनल PRQ ये वाला, और PRT ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। PRQ को हम लिख सकते हैं x जो हमने यहाँ पे मान रखा है, ठीक है, x प्लस PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, और PRT इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस x। अब आप देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप देख रहे हैं राइट साइड में 180 माइनस x 180 माइनस x, तो PQS एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यही हमको प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव, इस तरीके से आपने इसको प्रूव कर दिया।
तो आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 4 पे। क्या है आपका प्रॉब्लम नंबर 4? इन फिगर 6.16 ये आपका फिगर दिया हुआ है प्रॉब्लम में। इफ x प्लस वाई ये प्लस ये is equal to w plus z ये प्लस ये, then prove that AOB is a line, AOB is a line। क्या कह रहा है कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो आपको प्रूफ करना है कि आपका AOB जो है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए क्या होगा कि अगर हम प्रूफ कर दें x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम क्या कह सकते हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर हम प्रूफ कर दें 180 डिग्री, सबसे पहले आप सोचें आपका फर्स्ट मतलब माइंड में क्या आ रहा है, आप इसको मतलब मेमोराइज करें, कोशिश करें कि अब हम कैसे इसको ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है। तो तरीका यही हो सकता है कि अगर आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 प्रूव कर दें तो आप कह सकते हैं कि ये वो भी क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियोम। लीनियर पेयर एक्सियोम क्या कहता है कि अगर एडजेसेंट एंगल का सम जो है 180 डिग्री है तो आपका जो है लाइन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा वो। ठीक है, x प्लस वाई, या दूसरा तरीका है, एक ये रे भी इसको जो है इंटरसेक्ट कर रही है आपका ओडी, तो W प्लस जेड। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? या हम प्रूव कर दें W प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी हमको या तो x प्लस वाई आ जाए 180 डिग्री या W प्लस जेड आ जाए 180 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ये लाइन बन रहा है लाइन AOB वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तब आप कह सकते हैं कि AOB क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। वी कैन राइट फ्रॉम फिगर 6.16, ये आपका फिगर क्या है? 6.16, और ये आपका क्या है? एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे टोटल कितने एंगल बन रहे हैं? जरा ध्यान दीजिए, x 1, y 2, z 3 और w 4। टोटल कितने एंगल बन रहे हैं स्टूडेंट? 4 एंगल बन रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री। ये हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसमें कोई कंफ्यूजन? आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर हमने क्या किया, जो दिया हुआ था हमारे प्रॉब्लम में उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। W प्लस जेड क्या दिया था? x प्लस वाई, तो W प्लस जेड की जगह पे हमने फिर लिख दिया x प्लस वाई, और x प्लस वाई को एज इट इज यहाँ पे उतार दिए, given that x plus y is equal to w plus z, जो कि दिया हुआ था। तो x plus y is equal to 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2x plus 2y is equal to 360, तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो आ गया x plus y is equal to 360 डिग्री। अब यहाँ से x plus y is equal to आ गया 180 डिग्री। तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर जो है आपके एडजस्टेंट एंगल का सम जो है 180 डिग्री आ गया तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जो आपका लाइन है AOB वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा। सिंस हियर द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियोम, रे OC जो है आपका ये रे है OC स्टैंडिंग ऑन अ लाइन, OC क्या है? एक लाइन पे स्टैंड कर रहा है। और इस प्रकार अब हम कह सकते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं, हेंस इट्स प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। तो आई होप आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 5 पे। 6.1 का आपका प्रॉब्लम नंबर 5 है, ये एक्सरसाइज 6.1 का प्रॉब्लम 5। इन फिगर 6.17 जो आपका ये फिगर दिया हुआ है, POQ इज अ लाइन। POQ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर, ये जो आपका रे है OR ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे ऑन लाइन PQ। OS इन अनदर रे, OS कोई दूसरा रे है, लाइन बिटवीन रेज OP और OR के बीच में एक रे आपका OS लाई कर रहा है। ठीक है, प्रूव दैट एंगल ROS ये वाला एंगल ROS, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल QOS ये वाला एंगल क्या बनेगा? QOS, ठीक है, माइनस एंगल POS ये वाला एंगल आपका। ठीक है,
POS। तो यानी इन्हीं तीनों एंगल के बीच में आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, यही है ओवरऑल इसका मतलब। तो प्रूव करना है एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो कुछ दिया है पहले उसका फायदा उठाते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। इट इज गिवन रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR क्या है, इस लाइन PQ पे परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा कि आपका एंगल QOR ये वाला एंगल और एंगल POR किसके इक्वल होंगे, 190 डिग्री के इक्वल होंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से एक चीज आप लिख सकते हैं। फिर क्या है, एक्सपेंशन ऑफ इक्वेशन 1 विद गिवन फिगर 6.17। इसी इक्वेशन 1 को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एंगल QOR इज इक्वल टू क्या लिखे थे, एंगल POR लिखे थे कि नहीं लिखे थे। अब हम देख रहे हैं कि फिगर से एंगल POR अकेले नहीं है, तो एंगल POR अकेले नहीं है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो है रे इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, POR के जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS। तो आई होप आप लोगों को कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब देखें, आप जो आपको प्रूव करना है उसको भी ध्यान में लेके चलें। QOR आप देखें कहीं है QOR, नहीं है ना स्टूडेंट, यानी हमको QOR को किसी भी तरीके से रिमूव करना होगा यहां से। POS है, चले सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ROS है, चले कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब हमको QOR को यहां से हटाना है। QOR इस एंगल को हमको किसी तरीके से हटाना है। अब हम हटाने के लिए क्या कर रहे हैं कि इसमें एंगल ROS दोनों साइड ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, QOR को हटाने के लिए हमने क्या किया कि दोनों साइड ROS ऐड कर दिया। अगर हम ROS ऐड कर दे रहे हैं तो हमको कौन सा एंगल मिल जाएगा, QOS प्लस ROS। आप देखें क्या दिख रहा है आपको, SOQ या QOS। चलें QOS आपको दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, जो कि आपको प्रूव भी करना है, उसमें ये चीज होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो QOS लाने के लिए हमने क्या किया कि आपको जो है QOS लाने के लिए हमने क्या किया, ROQ ये नहीं है, ROQ प्लस ROS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QOS। ठीक है, तो ROQ प्लस ROS हमने अब क्या कर दिया कि यहाँ पे ROQ या QR जो भी था यहाँ पे हमने ROS लाके ऐड कर दिया। ठीक है, एडिंग ROS बोथ साइड, अब क्या हो गया, QOR प्लस ROS इज इक्वल टू, ये आपका राइट हैंड साइड में ROS आके और एक एडिशनल ऐड हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं QOR प्लस ROS इज इक्वल टू QOS, जो मैंने आपको अभी बताया ही है। ठीक है, इट इज इक्वल टू POS आपका एज इट इज रहेगा, ROS एक ROS और एक ROS कितने हो जाएंगे, दो ROS हो गए। ठीक है, ROS आपका किधर है, लेफ्ट साइड है, तो हम लोग इसको अभी इधर ही एक साइड रहने देते हैं और POS को अपोजिट साइड भेजते हैं। तो POS इधर पॉजिटिव था तो इधर आ गया तो निगेटिव हो गया, यानी QOS माइनस क्या हो गया, एंगल QOS माइनस एंगल POS। एंगल QOS माइनस एंगल POS आपको एक पार्ट दिखने लगा और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी को रीअरेंज करते हैं, 2ROS इधर आ गया और ये आपका पूरा इधर आ गया, तो दोनों साइड में साइन का कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो 2ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब 2 को हम लोग इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। हैंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था कि एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। यानी इन्हीं तीनों एंगल में आपको एंगल ROS और एंगल QOS और एंगल POS में आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना था, जो कि आपने प्रूव कर दिया। तो आई होप आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 6.1 के लास्ट प्रॉब्लम पे, ये आपका 6th प्रॉब्लम है। ठीक है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम दिस गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन दिया है इसे आप पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं रहेगा। तो सबसे पहले एंगल XYZ हमने ड्रॉ कर दिया, 64 डिग्री आपके सामने है, और XY से क्या एक पॉइंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है P, तो XY को हम जो है आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, यहां पे हमको पॉइंट P मिल जा रहा है। तो आप ये पूरा डायग्राम देखें, अभी यहाँ पे YQ नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ZYP एक एंगल मिल रहा है और एक XYZ एक एंगल मिल रहा है 64 डिग्री का। फिर क्या कह रहा है,
इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, तब आ गया आपका वाई क्यू। इस एंगल जेड वाई पी को जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो बराबर पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, यानी ये और ये आपके दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, देन फाइंड आउट एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी, क्यू आई पी ये तो इंटरनल बन रहा है, इसका जो है एक्सटर्नल जो एंगल बनेगा क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू आई पी, आपको फाइंड आउट करना है। दो चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है वहां से पहले हम शुरू करते हैं। इट इज गिवन एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है, एंड रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, रे वाई क्यू क्या है, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, जो दो एंगल बन रहे हो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, एंड हमने इसको मान लिया एक्स, इन दोनों का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एक्स होगा, हमने मान लिया। ठीक है, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर 6.18 रे वाई क्यू स्टैंड ऑन लाइन एक्स वाई पी, रे वाई क्यू क्या है, इस लाइन एक्स वाई पी पे स्टैंड कर रहा है। तो क्या होगा, अगर एक लाइन पे एक आपका रे स्टैंड करता हो तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियोम। तो उसी को हमने फॉलो करके लिखा है। सो एंगल एक्स वाई क्यू प्लस एंगल क्यू आई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एक्स वाई क्यू को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम उसको लिख सकते हैं, आप डायग्राम से देख सकते हैं क्लियरली कि एक्स वाई क्यू यानी ये बड़ा एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल है, 64 प्लस एक्स, 64 प्लस एंगल जेड वाई क्यू, यानी ये क्या है, एंगल जेड वाई क्यू हमने एक्स माना था, प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जेड वाई क्यू का वैल्यू हमने रख दिया एक्स और क्यू आई पी का वैल्यू हमने रख दिया एक्स, और 64 को हम जो है इधर ले गए, तो 180 माइनस 64 एंड दिस इज इक्वल टू 160 डिग्री, यानी 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 116 डिग्री, और यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 58 डिग्री। मिल गया कि नहीं मिल गया, तो x इज इक्वल टू जो यहाँ पे आपने माना था, अब आप क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू आई पी एंड दिस इज इक्वल टू 58 डिग्री। अब देखें आप क्या फाइंड आउट कर रहा था, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू ये बड़ा वाला एंगल, तो आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर 6.18 वी कैन राइट एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको पता ही है, ये एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है 64, और जेड वाई क्यू का वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट किया 58, तो दोनों को ऐड कर दिए 128 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू आपका निकल गया कि नहीं निकल गया। अब आते हैं अपना अगला टारगेट क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी, यानी क्यू आई पी एक इंटरनल एंगल बन रहा है और एक एक्सटर्नल एंगल बनेगा। जैसे देखें आप डायग्राम में, क्यू हो गया ये, पी आपका स्ट्रेट था, ये है आपका क्यू, ये है आपका वाई, और ये है आपका पी। तो ये आपका इंटरनल बन रहा है और ये आपका एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यही जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसी एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो आपने अभी एक पढ़ा नोट में, मैंने आपको लिखवा दिया था कि एक पॉइंट पे टोटल कितना एंगल फॉर्म्ड होता है, एक पॉइंट पे जो भी एंगल फॉर्म होंगे उनका सम कितने के इक्वल होगा, एक पॉइंट पे जितने भी एंगल फॉर्म्ड होंगे उनका सम जो है 360 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे दो एंगल आपको दिख रहे हैं, एक आपका एंगल क्यू वाई पी दिख रहा है और दूसरा आपका एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी दिख रहा है। तो दोनों का सम कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। यही हमने लिख दिया है यहाँ पे, एंगल क्यू आई पी प्लस रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी यही आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू आई पी, और एंगल क्यू आई पी आपका कितना है, एंगल क्यू वाई पी यहां से आप देखें 58 डिग्री है, तो 58 आपने यहां पे रख दिया और ये आपको मिल गया 302 डिग्री। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एक तरीका ये था कि दोनों एंगल का सम जो है 360 डिग्री लिख देते, या दूसरा तरीका ये था कि ये जो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा था इसमें कौन कौन से एंगल ऐड हो रहे थे, आपका एक एंगल क्यू वाई सॉरी जेड वाई क्यू ऐड हो रहा था, एक आपका एक्स वाई जेड ऐड हो रहा था, और एक आपका जो है ये स्ट्रेट एंगल ऐड हो रहा था 180 डिग्री का। तो आप चाहते तो आप इसको लिख सकते थे, दिस इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी इज इक्वल टू क्या था, एक्स, यानी एक्स का वैल्यू कितना था 58 प्लस 64 प्लस 180 डिग्री, ये भी आप लिख सकते थे। तो क्या हो जाता, 58 और 64 कितना बन जाते,
6 5 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 11 12 यानी 122 प्लस 180 क्या हो जाएगा, ये ऐड करें जरा 302। तो एक ये भी तरीका था, आप चाहते तो इनको जो है ऐड करके लिख देते जो आउटर एंगल रिफ्लेक्स QIP बना रहे थे, या आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये इंटरनल एंगल QIP प्लस एक्सटर्नल एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल QIP ये कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। और यहां से आप जो है इजीली रिफ्लेक्स एंगल QIP लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, दोनों रास्तों में से जो भी रास्ता आप चाहे चूज कर सकते हैं, आपका आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को हमारा ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, तो हमारा पर्पज ये था कि हम पूरे जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें इस लेक्चर में, जो हमने आपको थ्योरी लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, तो उसी पे हमने काम किया और हम जो है इसको फिनिश कर दिए हैं। तो यहीं पे आज के लेक्चर को एंड करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आप लोगों को हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं कि नहीं पसंद आ रहे हैं, प्लीज आप लोग जो है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है स्टूडेंट, हमारी आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि हम आपकी आसानी के लिए ये चैनल स्टार्ट किए हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि आपको मैथमेटिक्स के लिए इधर उधर भटकना पड़े। आपको जो है हम एक एक एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक एक एग्जाम्पल के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और एक एक मैथमेटिकल ट्रिक को जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जो है इस क्लास का फायदा उठाएं और हमारे साथ बने रहें। और हम वीडियो के शुरू में ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करें। अगर आप स्किप कर देंगे स्टूडेंट, तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई जो है ट्रिक आप मिस कर जाएंगे, जिसका आपको लॉस होगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करें, कंप्लीटली वॉच करें। और अगर वीडियो में कोई आपको डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में डाउट आ रहा है, कोई हमारे क्वालिटी में रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज आप जो है कमेंट करें। इसीलिए हम ये सेशन रखे हुए हैं लास्ट में कि हम आपको बोलें कि आप जो है बेझिझक हमसे जो है कनेक्ट हो। हम जो है वीडियोस के जो है डिस्क्रिप्शन में भी हम अपना जो है पर्सनल जो है हमने जो है उसमें अपना ईमेल आईडी और जो कुछ भी है लिंक्डइन का आईडी हमने मेंशन कर रखा है। आप वहां से भी कनेक्ट होकर के आप डायरेक्टली हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम आपको जो है कंप्यूटराइज्ड टाइप्ड हम आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको हम जो है एक सजेशन देंगे कि आप वीडियो के शुरू में ही क्या करें, जैसे लेक्चर शुरू हो रहा है स्लाइड वाइज आपके 1 बाय 1 करके पेजेस जो है चेंज हो रहे हैं। जैसे पेज स्टार्ट हो आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसका जो है आप जो है अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में सेव रखें और जरूरत पड़ने पर आप उसका जो है प्रिंट आउट लेकर के आप जो है नोट्स के फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आप ही की आसानी के लिए ये चैनल चला रहे हैं और हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 6 पे अभी तक 2 जो है लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे 2 लेक्चर और आएंगे इस चैप्टर पे और उसके बाद हम जो है क्लास 10th की तरफ इंटर करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th की तरफ हम लोग चलने वाले हैं और कुछ ही दिनों में आफ्टर फ्यू डेज यू कैन फाइंड लेक्चर्स ऑन क्लास 10th। तो अब हम लोग कुछ ही दिनों के बाद मे बी आफ्टर 4-5 डेज यू कैन फाइंड लेक्चर्स ऑन क्लास 10th। तो हम लोग क्लास 10th का लेक्चर जो है आने वाले कुछ दिनों में शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं कि आप लोगों को हमारा जो है ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, देन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।